नमो वरहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोतायाते वही अरहंताज महान। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मानो तो है और नहीं मानो तो है। अगर स्वतंत्र नहीं हो तो छह द्रव्य ही सिद्ध नहीं होंगे, अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य हो जाएगा, दूसरा तीसरे द्रव्य हो जाएगा, एक द्रव्य रह जाएगा। स्वतंत्र हैं इसलिए उनकी सत्ता है। स्वतंत्रता ही अस्तित्व है, स्वतंत्रता ही जीवन है, स्वतंत्रता ही सुख है। विश्व में छह द्रव्य स्वतंत्र हैं, इसे क्या बताया था आपको? ये विश्व किसी ईश्वर की रचना नहीं है, ब्रह्म की माया नहीं है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य पर निर्भर नहीं है, पराधीनता नहीं है। विश्व स्वतंत्र है, ये आगम का कथन है। और मैं स्वतंत्र हूँ, आत्मा स्वतंत्र है, ये अध्यात्म का कथन है। परद्रव्य विपरीत परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। तो रमली ने क्या कहा? ठीक है, तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें? अगर नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी उधर से उपयोग समेटकर अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। राग से शिव को, मोह से शिव को ऐसा लगता है पराधीनता है। तुम तो छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, नहीं आओ मत आओ, बैठो नहीं बैठो, हम प्रवचन करने के लिए परतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। ये राग के कारण से लगता है, मिथ्यात्व के कारण से लगता है। मिथ्यात्व यहाँ क्या लगाना? स्वतंत्र तो मानता नहीं और परतंत्र मानता है, सो है नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है ये तो मानता नहीं है, और परतंत्र मानता है, सो है नहीं। चारदत्त के पिता ने क्या कहा था? पुत्र अगर मरेगी की खबर सुनकर के भी न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी फिर अब काय में अटके रहे, दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तुम्हें यही नहीं है कि पिताजी मर गए, तो ठीक है, फिर अब जाके क्या उपाय? इसके आगे तो कोई उपाय नहीं है कि हाँ है, इसके आगे मुख्य मार्ग है। पुत्र न आने के लिए, मरे की खबर सुनकर के, बीमारी की खबर नहीं, मरे की खबर सुनकर के भी न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम बकने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी मौन रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई गाली देने के लिए स्वतंत्र है, तो क्रोध करने के लिए स्वतंत्र।
हम भी क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, गाली सुन मन खेद आनो, हम स्वतंत्र हैं। चारों कसायों में घटाओ, मोह करने के लिए स्वतंत्र हैं, पहले तो ये घटाओ, तो हम भी निर्मोही होने के लिए स्वतंत्र हैं। सम्यक दृष्टि गृहस्थी में है तो उसके बाल बच्चे थोड़े ही निर्मोही है, वे तो सब मोह कर रहे, लेकिन वह निर्मोही है। तो मोह करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम निर्मोह करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम हंसने के लिए स्वतंत्र हो तो हम गंभीर रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हंसो तुम्हें हंसाए कर रहे हम कि नहीं, हम नहीं हंसेंगे तो तुम नहीं हंसा सकते। तुम मोह करने के लिए स्वतंत्र हो, मोह का निमित्त तो बन सकता है, और मोह का निमित्त नहीं, मोह हो गए तो वो निमित्त है। मोह का निमित्त माने मोह कराता नहीं, इसलिए निमित्त छूटने से मोह छूटता नहीं है। तो मोह करने के लिए स्वतंत्र हो, कराने के लिए, तो हम निर्मोही रहने के लिए भी स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं दिखा सकी शेष सुदर्शन चित। रानी अपने हाव भाव प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र है, तो सुदर्शन सेठ भी शील पर दृढ़ रहने के लिए स्वतंत्र है। परतंत्र कहाँ है? तुम फांसी चढ़ाने के लिए, सूली चढ़ाने देने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा ने सूली चढ़ाई और वो सिंहासन बन गया। अब जिनको बनाना हो बना, नहीं बनाना मत बना। तुम सूली सिंहासन करते, हम अपना काम करते। मुख्य रूप से यह जीव किसी भी अवस्था में परतंत्र नहीं है, किसी की अवस्था में किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं। इसीलिए परद्रव्य को अपना मानना, अपने अनुकूल बनाना की भावना हो रखना, भीतर में वासनाएं रखना, ये हमारे अनुकूल हो जाए, सुखी होने के झूठे उपाय। तुम ऐसे कपड़ा पहनो, हम दिखावे के लिए स्वतंत्र, हम भी नहीं देखने के लिए स्वतंत्र, हम अपना कोई बात नहीं। अगर आंधी चलने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी खिड़की बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी इंद्रियां बंद कर, हमें तो अपना उपयोग। अगर कोई गाली देने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी निर्खेद रहने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं करेंगे हम खेद, हमने गाली दी, हमें गाली दे दी, तो तुमने दई का है? वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का विषय बना दो। गाली एक शब्द है, तुम्हें गाली दी, देख करके गाली दी, वो तुम नहीं हो, तुम्हें देख करके उसने गाली नहीं दी है, तुम्हें तो उसने देखा भी नहीं। माम पश्यन अपश्यन, अपश्यन और प्रपश्यन इतना ही अंतर है। सामने वाला मान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भेद ज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हैं। मान के पहाड़ पर चढ़ जाओ जबरन, तुम बहुत ज्ञानी हो तो तुम्हें मान लो कि हम ज्ञानी हैं। हम काहे के ज्ञानी हैं जो अपना उपयोग अपने में नहीं लगा रहे, बाहर में उपयोग हमारा भ्रम रहा है और इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे, राग द्वेष करे, काहे के ज्ञानी हैं? अगर तो सामने वाला अभिनंदन करने के लिए स्वतंत्र है तो हम ही अभिनंदन आत्मा के ट्रांसफर कर देने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुओं का ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब गुरुओं का है, हमारा नहीं है कुछ। हम काहे को हैं?
तो ये है, इसे हम अपना मान रहे हैं। ये मकान है तो पुद्गल का, कर्म का दिया हुआ है, हम मान रहे हैं हमारा है। तो जायवाद में हो रही है। अगर सामने वाला कह रहा है कि मकान बहुत बढ़िया बनाया तुमने, कहने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी हमने नहीं बनाया ये मानने के लिए स्वतंत्र, वेद ज्ञान करने के लिए। ये सब रचना परतनी या में तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी। हमारा नहीं कुछ। शैली तो बहुत बढ़िया, अगर कोई कहने के लिए स्वतंत्र है तो हम शैली को अपना न मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं, परतन थोड़ी। गला बढ़िया है तुम इस कहने के लिए स्वतंत्र हैं, ये कह सकते गला बहुत बढ़िया तुम्हारा। जब गाते तो ऐसा लगता है कोयल बन रही। अरे हमें कोयल नहीं बनना है, हमें कोयल नहीं बनना है। गला का नेक देर में बैठ जाएगा, बैठ को करो, बैठ को आवाज ही नहीं निकल रही। हम भी उसको अद्भुत देखने के लिए स्वतंत्र हैं, भिन्न देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मान में हमारा अहित है, ये देखने के लिए स्वतंत्र है। ये मान हमारा मान नहीं है। अगर वह मिलावट करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी परख करने के लिए स्वतंत्र हैं। धोखा देने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सावधान रहने के लिए स्वतंत्र। सावधान रहो ठगों से बस। अब उन्हें उठा सकते ना तुम उठ सकते। तुम्हें भी यात्रा करनी है और वे अपनी गाय के लिए बैठे ही हैं कि जिनकी आंख लग पास हुआ हम इन्हें लूटें। लेकिन आंख लगेगी तो ही लूटोगे, आंख नहीं लगी तो कैसे लूटोगे? कुछ मिला करके खिला दिया। अरे तुमने खाया क्यों? वहां लिखा होता है स्पष्ट, अज्ञान कोई भी वस्तु नहीं खाए। अज्ञान किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास न कर। तुमने विश्वास कैसे कर दिया? आज ये गोरी पीली विश्वास कर लो, ये बहुत बढ़िया हुआ और बने ठगे मारो। ये पढ़ा लिखा है, इसका विश्वास कर दिया। सब धनी आदमी ईमानदार होते हैं, गरीब बेईमान होते हैं, ऐसा तो नहीं। ये तो तुम्हारी मान्यता विपरीत है। ईमानदार होने के लिए धनी होने का जरूरी नहीं। ईमान माने अपने में संतुष्ट, पर निगाह नहीं, बस खत्म हो गया। शीलवान होने के लिए रूप की जरूरत है का? आभूषण की जरूरत है, बढ़िया बढ़िया वस्त्रों की जरूरत है, सादगी में नहीं। ये शील हो सकता है स्वतंत्र, कोई बात नहीं। पाप और पुण्य का उदय आता है तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। जबरन नहीं जोड़ता वो पाप का उदय, जबरन लेकिन जोड़। आओ बैठो, भोजन करो, थाली रख दी और उठा ली। निकाल कर खेल खेलना। अगर तुम थाली उठाने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी अपना उपयोग उठाने के लिए स्वतंत्र। कोई बात है। कितने दिन अंतराय हुआ आदिश्वर का और वैसे बैठे रहे। आदिश्वर समता। तुम गलती करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी सहन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम अपने परिणाम का फल तुम लोगे, हम क्या करेंगे? उल्टा अर्थ मत लेना। सामने वाला धोखा कैसे देगा जब वो माल उसी में रख देगा उसके में? जब वो परख करके चलेगा तो कैसे धोखा खाएगा? तो मायाचारी करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सरलता के लिए स्वतंत्र है। सरलता को माया को सरलता से जीता जा सकता है। अभिमान से को विनय से जीता जा सकता है। क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भी मायाचारी करने लगे
ये कोई उपाय नहीं है। सदम साठम समाचारी तो महाचारी करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी सरलता करने के लिए स्वतंत्र। सरलता से तुम्हारे हित की बात है तो कह दी, बात बनी, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो हमारा दर्द। अरे भगवान की नहीं मानी, हमका छोटे थोड़ी हो गए इसमें। तुम नहीं बोले, नहीं बोले तो हम कहाँ छोटे हो गए। अरे बोले नहीं कि बोल सकते नहीं, ये कथाएं तुम्हें बोलनी नहीं है। तुम लोभ करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम उदारता के लिए स्वतंत्र हैं, संतोष के लिए स्वतंत्र हैं। ये नहीं एक आदमी लोभ करे तो सब लोग ही करने लगे। प्रयोजन परक अर्थ निकालना सीखो। मैं सब स्वतंत्र है, बस सिद्धांत पूरा पकड़ लिया बस, और मतलब कुछ नहीं है। गुरु ताड़ना करने के लिए स्वतंत्र हैं तो शिष्य भी उस ताड़ना का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है, सुधार करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर लिया। अरे अग्निभूत ने बुरा नहीं माना, उपकार माना, और वायुभूत ने उसी को उपकार माना, तो क्या करे। वायुभूति अपकार करके मान करके और अनिष्ट की कल्पना कर सकता है, तो अग्निभूति अपकार को उपकार मान करके इसकी कल्पना कर ली उसने। आपका बड़ा उपकार है, लो खत्म होंगे, अब क्या करोगे तुम। गुण को अवगुण गहन, अगर अज्ञानी गुण का अवगुण ग्रहण कर सकता है तो ज्ञानी गुण अवगुण का गुण क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। हमारी निर्जरा का निमित्त खत्म हो गई बात। कल क्या करोगे अब, जितने उपसर्ग थे उतनी। अरे जल से भिन्न कमल का अर्थ यही है, कमल जितना पानी बरसता जाता है उतना ही कमल ऊपर होता जाता है। ऐसे ही तुम हम ऊपर उठते चले जाएं। खिचड़ी भरो, ठीक। तुम उपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी स्वावलंबी होने के लिए स्वतंत्र है। खत्म हुआ। गद्दी नहीं लगाई, अरे बैठ गया चौकीदार के जमीन में बैठ गया, कोई आया भैया गद्दी लगा तो चुपचाप गद्दी लगवा ली, उनका फर्क पड़ा। तुम पे नहीं उड़ रही, मान लो अकेला कछु नहीं हो रहा, ये तो भारी तख्ता, तो तुम बैठ जाओ, तो अगला को स्वाद दिया करो। उस समय मन मलिन करने का क्या आवश्यकता है। बोला गद्दी तक बैठने लगी और क्या करें, क्या करते रहते, ये कोई बात नहीं है। समता स्वाश्रय से आने वाला धर्म है, ममता पराश्रय से होने वाला दोष है। स्वाश्रय से समता आती ही आती है, नहीं आती ऐसा है ही नहीं कर। हम उसके परिणाम को अनुकूल देखेंगे, मान होगा। इस परिणाम को प्रतिकूल देखेंगे, क्रोध होगा। इस परिणाम को ज्ञेय देखेंगे, कुछ नहीं होगा, ज्ञान होगा। और बताया था ना, परद्रव्य के प्रति जो मोह राग द्वेष है वो दुख का कारण है, ऐसे परद्रव्य का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है, वो परद्रव्य के साथ अभिन्न है। उसको परद्रव्य को परद्रव्य में डाल दो और ज्ञान को अपने में खींच दो। जैसे आलू में यहाँ लगाई और रोज पत्र कचरा खाने में डाल दिया, खत्म मामला। हम एक बात कहते हैं, जब लौकिक जीव ऐसा कर सकते हैं तो हम अलौकिक काय बात में मन बैठे, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। नहीं, तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो और हम क्रोध करने के लिए स्वतंत्र है। ये कहां से आ गया
तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। देख जाओ। अरे स्वतंत्रता की बहाना बनाना अलग बात है, ककील आदमी का कर ले, लेकिन स्वतंत्रता का एहसास करना, भाव वासन करना, अनुभवन करना, ये परम सुख का कारण है। मन कहीं नहीं भटकेगा स्वतंत्र का, जहां होगा वहीं। देखो मानसिंह स्वामी जहां थे वहीं अपनी सामायिक करने लगे। मैं खोल दे भैया तो सामायिक कर ले, ऐसा नहीं। अब हाथ तो हलेंगे, आवत तो हो नहीं पाएंगे, सिरोन्नति तो हो नहीं पाई, हाथ में जंजीरें पड़ी। लेकिन अगर तुम जंजीर जानने के लिए स्वतंत्र है तो हम जंजीरों से भिन्न अनुभव करने के लिए स्वतंत्र। बैठ गए मानसिंह स्वामी उसी अवस्था में। कितनी स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता। प्रकार स्वतंत्र है। स्वतंत्रता कोई हल्की विषय नहीं है। जैन दर्शन है स्वतंत्रता। क्या मतलब हुआ? जो स्वतंत्र समझता है वह जितेंद्रिय होता है। तुम नमक नहीं डालने के लिए स्वतंत्र, तुम बिना नमक के खाने के लिए स्वतंत्र का बात है। हम गुस्सा क्यों करें? हम क्यों मांगे? अरे बंटवारे होते थे पहले, और जरा कोई हल्की भल्की बातें हो जाए, ठीक है तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले जाओ, हमारा भागी थोड़ी ले गए तो खत्म मामला। सोचो, दिन भर चाहिए स्वाध्याय के लिए और खुरापाते नहीं, उल्टी चीज सोचने की टाइम नहीं है हमारे पास। दिन भर चाहिए स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता माने मोक्ष, स्वतंत्र अवस्था, उसी को तो मोक्ष कहते। मोह से जीव ने पराधीन मान लिया है, पराधीन हुआ नहीं है कभी। चंदन वाला सोचती है कैसे आहार दें महावीर स्वामी को, कैसे दें? ये हथकड़ी खुद जाए तब दे पाए, ये बेड़ियां कट जाए तब दे पाए। महाराज ये रुकियो, पिताजी आ जाएंगे नहीं समझ। सेठ जी बुलवार को बुलाई गए, जैसे ही पांव बढ़ाया हथकड़ी तो छूट गई। किस बल पर कह रहे हो? श्रीपाल वहां सूली पर बैठे हुए, हथकड़ी बेड़ी तो एक झटके में तोड़ दूं। तमाशा देख रहे, ये कर्मों में ताकत है फांसी लगाने की। बोलो क्या कह रहे हो? राजा बोला, बोलो क्या कह रहे हो? हमें कछु नहीं कहना। तो फिर चालू, 1 2, पिताजी रुक जाओ। तब तक गुणमाला आ गई रेणु जीजा को लगा करके। ये षड्यंत्र है। श्रीपाल को अकुलीन नहीं है, भाणों का बेटा नहीं है, चंपापुर का राजा है। दंड का पात्र तो डबल से जय श्रीपाल नहीं है। बताओ उस समय 1 2 उन्हें देर लाती तो कहा हो तो, अरे वो कैसे आती? स्वतंत्र है। श्रीपाल को फांसी लगाने की ताकत नहीं है, धवल सेठ को फांसी लगवाने की ताकत नहीं है। सिद्ध करो भाणव की बेटा है, तब तो फांसी लगवाई। ऐसी कितनी घटनाएं भरी हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण पढ़कर सुनकर नहीं चेतता, यही एक आश्चर्य महान। इतिहास भरे। हमने आपको बताया था पृथ्वीराज की क्षमा देश की पराधीनता का कारण नहीं बनी,
अरे हम कह रहे 16 बार क्या 1600 बार क्षमा कर दी तो भी कुछ नहीं होता। अभिमान आ गया और अभिमान में आकर के अपने हितैषियों को कुएं में डलवा दिया, उस मंत्री को, कौन को, वह अपनों से ही लड़ बैठा जयसेन से। संयोगता का हरण कर लाया। जयसेन ने खबर दे दी, गड़बड़ है, अभी तो जल्दी आक्रमण करो और हम तुम्हारे साथ हैं। ले खत्म हो गई। अब श्रीपाल की वो कलम पृथ्वीराज की क्षमा को पराधीनता का कारण अज्ञानी मानते हैं। क्षमा कभी पराधीनता का कारण होती ही नहीं। क्षमा से कोई पराधीन होता ही नहीं तो तुम देख लो करके। क्षमा पराधीन भाव नहीं है, परभाव नहीं है, विभाव नहीं है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, मार्दव आत्मा का स्वभाव है, अभिमान आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब तुम स्वभाव को समझोगे अभिमान अपने आप टूटने लगे। ये अभिमान तभी तक है, पर्याय में भी दो बातें कहना। ये अभिमान क्रोधादित स्वभाव में तो कभी नहीं है और पर्याय में भी तब तक है जब तक पर की ओर दिख रहा है। स्वभाव में अभी भी नहीं है। बताया था पहले, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है, सिंह का स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। और नहीं तो समुद्र दर्शन कैसे किया सिंह ने? वो कह गया क्रूरता स्वभाव, और जो मिट जाए उसे स्वभाव कैसे कहते हो तुम? वैज्ञानिक बोले हम परमाणु के अब टुकड़े कर दिए हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बोले भैया तुम कर कैसे दोगे? हम परमाणु कहते ही उसे जिसके दो खंड में, हम कहते ही उसे। अब तो बड़े बड़े जैनी, नामधारी जैनी रात में खान लगे, दिखा दे हम तुम्हें कि नहीं, हम जैनी कहते ही उसे जो रात में नहीं खाता। ये रात में खाना जिसमें भाव आ गया उसी दिन जैनी बना, खत्म हो गया इसका। अब काहे की जैनी? क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना। किसी इस पर्याय में तो वो स्वभाव में तो त्रिकाल नहीं है, कभी नहीं है, और पर्याय में भी तब तक है जब तक अपनी ओर नहीं देखा। अपनी ओर देखे तो कभी क्रोध नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना इसका अर्थ क्या होगा। अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं होती, राग द्वेष नहीं होती, ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होती, ये बात कही आती है। उसका अर्थ क्या लेना? ज्ञानी को अनंतानवन्नी राग द्वेष नहीं होते। जितनी अस्थिरता है उतने होते हैं, और उनको मिटाने के लिए वो आगे साधना के मार्ग में बढ़ता है। ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते, इसका मतलब है ज्ञानी को अनंतानवन्नी राग द्वेष नहीं होते। पंचम गुण स्थान वाले ज्ञानी को अप्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष नहीं होते। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या है? ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि न्याय को उतरया, ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि वह मिथ्यात्व का ही सेवन करने लगे, ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि वह वक्त भक्षण करने लगे। एक शब्द में बोलो, ये तीन शब्द मिथ्यात्व, अन्याय, नीति हैं। एक शब्द में बोलो, ऐसे राग द्वेष नहीं होते जिसके वशीभूत होकर के वह लोक निंद कार्य करने लगे। सर्वथा राग द्वेष परमात्मा को नहीं होते, और सर्वथा बिल्कुल राग द्वेष की मनता, राग द्वेष अब क्या कहें, मिथ्या दृष्टि को राग द्वेष की मनता कहने मात्र है, ज्यादा नहीं है ही नहीं।
लेकिन अंतरात्मा को राग द्वेष जितने होते ईनांशेन सुदस्ती, ईनांशेन रागम, और जितने राग द्वेष होते हैं उतनी आकुलता भी होती है, उतनी छटपटाहट भी होती है, उतना दुख भी होता है। कहाँ आ पड़े हम। अब तो हमें प्रचुर स्वसंवेदनमय मुनि दशा ही इष्ट है। जहां जहां पग पग पर कथा के प्रसंग बनते हैं, ऐसा ग्रस्त जीवन हमें आपको इष्ट नहीं। क्या पड़े, क्या कर रहे, कैसे खेत से लिख रहे होंगे छेडाला में पंडित दौलत राम जी, कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। तुमसे थोड़ी कह रहे, तुम कौन सामने बैठेगे, लिख रहे हैं वहां तो कौन से बोल रहे हो, हेलो कौन से बात कर रहे हो, अरे फोन पे बात कर रहे, कोई और नहीं है, खत्म हो गई बात। किससे कह रहे हैं, दौल समझ सुन चेत सयानी, काल कथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कह रचो पर पल में, यह राग आग गए सदा। ऐसे साध सुर कब मिले हैं, बताओ। ये दौलत राम जी अकेले बैठे बैठे ऐसी धुन कैसे लगा रहे हैं। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, सब अनुकूल व्यवस्था हो तो हम साधना कर दें। तुम हमें पट्टे लिख लो तो हम साधना कर पाएंगे। अरे हमारे पट्टे लिखने से होता क्या है, तुम पट्टा बेच लो, कल कोई कब्जा कर लेगा तो तुम रजाओगे बैठे की बैठे। पंडित जी एक भैंस दे दो हमें, ठीक है, और कल मर गई तो क्या करेंगे। क्यों भाई, विचार करो, लो भाई भैंस ले लो, क्या और कल मर गई तो क्या करेंगे उस भैंस को। तुम बिना भैंस के ही फिर रह जाओगे जैसे कि। वस्तु स्वतंत्र है, हमारे एक एक गुण स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। हमने कोई दृष्टांत दिया था इसमें शरीर का, सुनते नहीं हो, ऐसा करवे से क्या हो गए, क्या बोलो हैं। अच्छा, तुम नहीं भूल पाओगे, जब तक आयुष्मान रहेगा नहीं भूल पाओगे। फिर कह रहे हम दोबारा, जब तक ये कथाएं रहेंगी तब तक योग्य वचन नहीं निकल सकते तुम्हारे। वचनों का और उसका निमित्त संबंध है। अगर हम करवट नहीं बदल सकने के लिए स्वतंत्र, शरीर ऐसी अवस्था में योग बदलने के लिए स्वतंत्र है, बोलो। शरीर की ऐसी हालत है, करवट नहीं बदल पा रहे। कोई उठाए तो हम बैठे, कोई पानी पिलाए तो हम पिए, उस समय भी बोलो उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हम इसको देखते ही नहीं, कहीं जाओ ये दे क्या इसको काम, तजी इसकी रघुवत मोहब्बत तमाम, मुए संग रह गए बहुत कुछ हुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। मेरे हाथ आई संन्यास की ये घड़ी, अद्भुत जड़ी, कैसी बढ़िया मन लाने लगी है। देखो, वक्त बर्बाद मत किया करो, पाठ किया करो, कहानी पढ़ा करो, चैनानियों की ग्रंथ पढ़ा करो, अध्यात्म पढ़ा करो, लेकिन अपना टाइम बर्बाद मत करो। हमने आपको पहले क्या कहा था बता। अब 2 मिनट की देर है तो ओमकार मंत्र पढ़ने लगे, 5 मिनट है तो एक भजन पढ़ने लगे, 15 मिनट है तो एक ग्रंथ लेकर बैठ गए, वह पढ़ने लगे। अब 2 मिनट में ग्रंथ रख भी नहीं पाएंगे, उठा भी नहीं पाएंगे, ओमकार मंत्र पढ़ने। संकलित पढ़ना मत करो,
उसका फल भोगना पड़ेगा। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हूं उधार। वो कौन सा महात्मा था, यानी किन किन के बारे में लिख दिया। एक व्यक्ति आया, उसको खूब गालियां देने लगा, देख खड़े हो गए, गाली हो गया। थोड़ी देर देते देते थक गया जब गालियां, तो उसने कहा आपने कछु नहीं कही। भैया हम काहे को कहें, ये वो एक बात बता दी तू, अगर तेरा चित्त शांत है तो, कि कोई अगर तुझे पीड़ा देगा और नहीं देगा तो किसकी। अगर तुम्हें पीड़ा देगा और नहीं ले तुम, हम नहीं कह रहे, तो कौन कौन के। तो तुमने गाली दी, हमने ली नहीं। बेचारा शांत हो गया, क्या करे। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो उपसर्गों में कोई क्षमता नहीं रखता। उपसर्गों में कोई क्षमता नहीं रख सकता था। बर्तन से क्रोध आएगा, बातें ही क्रोध की, अरे नहीं है क्रोध की, ये कर्म का खेल अलग है। हम तुम्हें ठक्कर रहे हैं, अरे ठक्के कैसे रहे हो, चाहे कितने उपाय करो। हम कहे वो कौन सा धर्मामृत कथाओं वाला, सागर अनागार नहीं, कथाओं वाला धर्म नरसिंह स्वामी का धर्मामृत में कथा आई मृग सिंह भीमर की। तो वो शेर को उसको देख करके ऐसा भाव हुआ, मारना तो है ही इसको। कई बार भाव किया उसने, मारना तो है ही या मारना तो है ही एक दफे में, और नहीं मार सका, स्वयं मर गया। बताओ क्या कर, कैसे मारोगे तुम। पहली बार मारने के लिए चंडाल को दिया, चंडाल को दया आ गई। अब बताओ, चंडाल को दया, चंडाल को दया कि भाई उपादान की योग्यता बना लगे तो निमित्त कुछ अलग होगा, मत जाए वैसे ही मारे को। कितना सुंदर बच्चा है। और वो बहन आ गई और वो दे गई, अब भांजो मारो, और मारना तो है ही। फिर चंडाल को दया दिया, तो वहां जाकर के फिर दया आ गई उसको, दूसरे चंडाल को। और गाय दूध झारे आई और बच्चे तमाशा देख रहे, सो भूखिया से बोले कि जी क्या कर रहे, देखो देखो क्या हो रही। गाय अपने आप दूध झाड़ रही है, उसने उसको पुत्र के समान पाल दिया 12 वर्ष। और शेर ने जो देखा, मारना तो है, तब दामाद बन गया, लड़की का विवाह हो गया उसके साथ। अब मारना तो है ही, तो लड़का मर गया। अब मारना तो है ही, तो खुद मर गए। और सारी संपत्ति का स्वामी वो लड़का बन गया। तुम्हारे करने से नहीं होने वाला कुछ नहीं। होने वाला कार्य अनेक विकल्पों के होने पर भी रुकता नहीं है, और न होने वाला कार्य विकल्प नहीं करो तो भी होता। लेकिन होते हुए कार्य में निमित्त भी होगा, विकल्प भी होंगे, 5 समवाय होंगे, पूरे होंगे, सब होंगे, व्यवस्थित होंगे। क्रमबद्ध पर्याय केवल इतनी नहीं है जो होना ही होगा। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस पुरुषार्थ से जो परिणमन है वह परिणमन होगा। वे निमित्त बन जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे लौट के।
ऐसा नहीं है कि हम उसको बदल पाएंगे। बताया था आपको, वो शराब वहीं पहुंचा दी कृष्ण ने, और वो 2 पानी निकल गया तो फिर लौट के आ गया और वो मुनि हो गए। क्योंकि मुनि हुए बिना ऐसी वृद्धि नहीं हो सकती। अगर वो 2 पानी मुनि नहीं हुए होते तो क्या ऐसी वृद्धि कहां से आ गई? और रिद्धि भी आ गई और वो क्रोध भी आ गया उसको। कहां तो उससे बचने के लिए मुनि हुए थे और कहां क्रोध आ गया। क्या है ये? वस्तु की स्वतंत्रता। हे भाई, ऐसा जानकर के कोई परपराध का परिणाम तुम्हारे अनुसार न हो तो दुखी मत होना। कोई बेटा नहीं माने तो दुखी मत होना, पिता नहीं माने तो दुखी मत होना। यही सोचना, नहीं मानी तो शाबाश, तेरा तो इसी प्रकार परिणमित हुआ। पर द्रव्य अपने अनुकूल न परिणमने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी भेद ज्ञान करने के लिए स्वतंत्र, समता रखने के लिए स्वतंत्र है। गहरा सिद्धांत है और उस सिद्धांत का फल भी त्रासता है। जो वैसे ही ऊपर ऊपर से बातें कर लेते, तर्क वितर्क कर लेते, दम नहीं है उसमें। और ये निष्कर्ष काल में यही बहुत चलेगा, बस तर्क वितर्क करके खूब कर लेंगे, लेकिन उसका प्रयोग करके क्षमता धारण करने सो नहीं कर पाए। तुरंत ही ये इसने ऐसा कर दिया, इसने सब काम बिगाड़ दिया। अब बताओ, इसने कहां बिगाड़ दिया? बताओ, वस्तु का स्वरूप विचार करके देखो। सब स्वतंत्र है, ये आगम है, कण कण स्वतंत्र है, और आत्मा स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, ये अध्यात्म है, उससे सूक्ष्म है। सब में मैं गर्भित है कि नहीं? डंडा जाई से तो पड़े थे, अपने को भूल गए थे गिनना, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9। हर आदमी अपने को नहीं गिन रहा। यही कथा हमारी तो नहीं है। पढ़ाई करना है तो जब बोर्ड पर देखना है तो बोर्ड पर देखो, और जब कॉपी पे लिखना है तो कॉपी पे लिखो। जब ध्यान लगा करके सुनना है तब सुनो, तब ध्यान मत करो। बहुत टाइम है अभी ध्यान करने का, आंखें बंद करके ध्यान करने लगे, शकल में दिख जाए। सुनी नहीं है क्या कही क्या कछु नहीं, हमें तो मालूम। बढ़िया भाव, बस ये भाई बहुत बढ़िया वैसे चल रहा है। अरे हमने आपको कहा था बढ़िया क्यों लगेगा तो पुण्य होगा, सच्चा लगना चाहिए, बात सच्ची है। और एक बात पहले कही थी कि हमें भीतर में बात्सल्य हो तो ठीक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। बीज में वृक्ष है, लेकिन वृक्ष अगर अभिव्यक्त नहीं होगा तो फल काहे में लगेंगे? चरित्र की महिमा गाते हुए क्या नाम पद्म ब्रह्मचारी जो भी लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बिना कोठार में रखे हुए बीज के समान है। कोठार में रखा हुआ बीज वो कभी नहीं होगा। तुमने धारणा ज्ञान कर लिया, क्षरोक्षम में रख लिया, उसे कोई मतलब नहीं कि 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते हैं, बस समझ लिया, रट लिया, याद कर लिया। हमें तो आते हैं, क्रमबद्ध आता है हमें तो, और कर्तव्य छूटता नहीं।
क्रमबद्ध का आना, ज्ञान होना और कर्तृत्व का छूटना एक साथ है। आत्मा का ज्ञान और सर्वज्ञ का ज्ञान एक साथ होगा। सब में ज्ञान, ध्यान रखना, निर्णय में क्रम है, लेकिन भाववासन में क्रम नहीं, क्यों? ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। कई बार हम गोष्ठियों में आपसे कह चुके, भैया मैं जीव हूं, अगर ये कोई वक्ता कहे और तुम्हें ये लगे हम जी तो हम जानते हैं, तो समझ लेना चाहिए सुनने के पात्र नहीं है। मैं जीव हूं, यही तो जानने की बात है मूल में। इसके जानने पर सबका ज्ञान होता है। कुछ जानने लायक नहीं बचता। और कछु व्याख्यान सब यही का विस्तार, और कछु व्याख्यान सब यही का विस्तार। मैं जीव हूं, ये तो हम जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सब भूलें हो गई तुम्हारी। तुम क्षयसम ज्ञान को सुख ज्ञान मानते हो, इंद्रिय सुख को सुख मानोगे तो, और पर को अपने को पर का कर्ता मानोगे, पर को अपना कर्ता मानोगे। इसने परिणाम बिगाड़ दिए, इसने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया जा करके। वो तो हम पहुंच गए, फिर तुम पहुंच गए सुखा हो। किसी मरणासन व्यक्ति के समीप हम पहुंच जाएं तो क्या मरने से बचा लेंगे हम? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित में जीवन डाल सकेगा क्या? बोलो, तू आई तो देखा नहीं, तूने जीवन कैसे किया? ये तो वैसे ही हम नहीं भाई, हम होते तो, तुम होते तो क्या कर लेते? एक घर में डाकू घुस गए, उठा करके सब घर वालों को मार डाला। उसी समय एक लड़का बाहर गया था। हम नहीं भाई, तुम होते तो तुम मर जाते। सोचो, हम नहीं भाई, इसीलिए तो बच गए। राजा की उंगली कट गई, मंत्री बोला जो कुछ होता है सो अच्छा ही होता है। हमारी तो उंगली कट गई, जो ऐसे बोल लो, डालो इसको कुआ में। अन्नकूप में पटक दिया, वही छोड़ दिया। राजा अकेला चल गया जंगल में, भीलों ने पकड़ लिया, जाकी बल देंगे। और जब बल देने के लिए खड़े, जाकी तो उंगली कटी है, छोड़ जा। निर्दोष व्यक्ति चाहिए, अंगोपांग इसके पूर्ण हो। मंत्री राजा सोचता चला रहा, मंत्री कह तो ठीक हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हम तुम्हें गुस्सा करके अन्नकूप में पटक गए, तुम्हें संग नहीं लगा गए, इसमें क्या जो कुछ अच्छा हुआ? कि हाँ हम होते तो हमें पकड़ लेते, हमारी बात देते। मंत्री से पूछा कि मंत्री तुम्हारा अनादर किया हमने और तुम्हें यहीं छोड़ गए, तुम्हें अन्नकूप में पटक गए, तो कि महाराज जो अच्छा हो, अगर हम तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें तो छोड़ देते, हमें पकड़ लेते। इस तरह से सोचना सीखो। हम जो कह रहे हैं, ज्ञानियों की बातों का रहस्य ज्ञानी होकर के समझ पाओगे। हैं इस लाल की कीमत बता रहे, देश कीमती लाल है। ये तो आपने क्यों कहा था कि हम जलाल की कीमत थोड़ी बता रहे थे कांच की, हम तो इस लाल की कीमत बता रहे थे कि कई कहां थी, कि कई की बात अलग है। अरे ज्ञानियों की एक एक बात में रहस्य होता है, उस रहस्य को जो जानता है वो ज्ञानी होता है, निश्चित होता है।
और वैसे ही ऊपर से छलसम ज्ञान में लेकर के उड़ बैठता है, वो जलकर छलकर नरचर होता है, जाकर नरचर आकर उड़ गया। बस हम बहुत सीख गए, हम बहुत समझ गए। पुत्र बड़ा हो गया, कलाकार का पुत्र कला करने लगेगा, मूर्ति बनाने लगा। पिताजी उसके ऐब बताते थे, दोष बताते थे, सब लोग प्रशंसा करते थे। उसको लग गई कि ये पिताजी हमारे दुश्मन बैठे, और कोई हो तो हो, ये दो ही बता चले आते। तो एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये आंख का ये देखो, ये बड़े छोटे हो गए इसमें, ओ तुम हमारे वही बताते रहे हो। बस बेटा हो गया, उन्नति रुक गई तुम्हारी, बस और कुछ नहीं हुआ। कहा हो कुछ नहीं, उन्नति रुक गई। अब तुम बड़े अपने को मानने लगे, उन्नति रुक गई। ठीक है, मिथ्या प्रशंसा करके किसी को खुश करते रहना और मिथ्या प्रशंसा सुन सुन करके खुश होना, ये कोई इंसान का काम नहीं है, इंसान को हैवान बना देगा। इंसान इंसान नहीं रह पाएगा, भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है। जो मिथ्या प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहते हैं और मिथ्या प्रशंसा कर करके खुश करते रहते हैं। क्या बोल रहा है ये मत देखो, कहां से बोल रहा है, इसका अभिप्राय क्या है। ऐसी बढ़िया नगरी, तैयार भोजनों से टका से और आटादारों से, कोई आटा लेकर रोटी बनाओ, अपन आराम से खाइए, खाएंगे खूब आराम से। अरे अंधेर नगरी है, जहां मूल्य नहीं होता किसी का। मूल्यांकन करना चाहिए, अंधेर नगरी है ये। हमारे जीवन में अंधेरा है, अंधेर नगरी है हमारी। अगर हम ये नहीं पहचान पाते ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये क्या है, ये क्या, ये कई तो बात है। जो सही कह रहे कि तुम जीवो, जो भी वो कह रहे हैं तुम जीवो, बस एक ही तो बात है। यही तो हम कह रहे, तुम नहीं कह रहे। तुम है वो कौन सा लौकिक पुरुष हुआ महापुरुष लौकिक में। पंडित लोग इकट्ठे पहुंच गए उसके पास, तुम्हारा बड़ा प्रभाव पड़ता, हमारा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। एक लाइन सुनाई, तुम देखी कागज, तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखों की देखी। तुम कहते कागज की लेखी, कागज पर जो लिखी है सोई तुम कह रहे हो, हम कहते आंखों की देखी, हमने आंखों से देख करके कहा। तुम कहते हो आत्मा में सुख होगा, हम कहते आत्मा में सुख है। आत्मा में सुख होना ही चाहिए। अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो परमात्मा सुखी कैसे हो गए, किसके आश्रय से सुखी हुए। तुम ये तर्क उतर्क करते हो, हम कहते आत्मा सुखी है, सुख स्वरूप है, समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, भीतर देखो तो समझ में आ जाएगी। आत्मदृष्टि हुए बिना, आत्मानुभव हुए बिना जिनवाणी का एक भी रहस्य समझ में आता ही नहीं है। नहीं आई तो आश्चर्य क्या है। तुम कहो हमारी समझ में आ गई, ये आश्चर्य है। हम पढ़ रहे हैं समय सार जी, प्रवचन सार जी, हिंसा जी, और हम पंडित जी को समझ गए, बस इसमें आश्चर्य है। तुम कह रहे हो हम समझ गए, हम कह रहे हो इस समझ में दम नहीं है। कहूं फिर वही गलती तो नहीं करेंगे, करोगे। ये संसार ऐसा ही है, तांते से ठावर तन धरो यो परिवर्तन
पूरे करो, फिर गलती वही की वही जो होगी होगी। हमें पूरी किताब दे, पूरी अलमारी देख ली, हमें है ही नहीं। अरे हम पहले ही कह रहे जा में नहीं है भैया, जा में है। हम पहले ही कह रहे, तुम सुन ही नहीं रहे, हम क्या करें? किसने कहा था इसमें है, इसमें है? कौन ने कहा विषयों में सुख है, आत्मा में नहीं? सारे ज्ञानियों ने आत्मा में सुख है, विषयों में सुख नहीं है, ये कहा है। हम पहले ही कह रहे संसार में सार नहीं है, कछु सार नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे सार नहीं, इन बातों में कोई सार नहीं। संसार है सार है, सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान। हम तो पहले ही कह रहे, लेकिन जब तुम्हारी समझ में आए तब। तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब तुम्हारी समझ में आए कि संसार में सार नहीं है। तुम्हारा प्रश्न सही है, संसार में सार नहीं है तो सार किसमें है? वो आत्मा सार है तो आत्मा पहले सार क्यों नहीं हो गया? कि आत्मा की श्रद्धा नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा स्वीकार नहीं किया हमने अपने। अरे भोजन से पेट नहीं भरता, भोजन का सेवन करने से पेट भरता। भोजन की प्रशंसा करने से भी नहीं भरेगा, भोजन की चर्चा करने से भी नहीं भरेगा, भोजन का सेवन करने से पेट भरेगा। तत्व का भावासन करने से, श्रद्धान करने से दुख दूर होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? सब स्वतंत्र हैं। अगर सामने वाला मायाचारी करने के लिए स्वतंत्र हैं तो तुम भी सरलता से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। एक घर में एक लड़की थी, डाकुओं का पत्र आया गांव में डकैती पड़ती थी पहले, अब तो बहुत कम हो गई, दूसरे डकैत हो गए। सो गांव में पत्र आया डाकू कि संध्या को आज डकैती पड़ेगी। सो गांव वाले छोड़ छोड़ के घर अपना ले करके सामान और बाहर निकले। एक लड़की छोटी थी, रक्षाबंधन का दिन है, उसने सोचा राखी बांधेंगे, भैया भैया आएंगे तो क्या होगा, भैया कहीं चले गए होंगे। डाकू आ गए तो उसी घर में घुसे। उन्होंने कि अरे भैया आ गए तुम? लड़की बोली भैया आ गए तुम? हम कब से देख रहे थे। देखो थैली में राखी रखी, ये क्या बख्शी है? हम कौन है जानता है? हम डाकू हैं, गांव वाले कहाँ गए? तू कहाँ नहीं गई? तमाम संवाद हुआ, अंत में पसीज गया। डाकू ने हाथ बढ़ा दिया, बोले हम नहीं बांधेंगे। लड़की बोली काहे? ये कहेंगी हमारी सहेलियां तुम्हारा भाई डाकू है। तुम्हारा भाई डाकू है, डाकू को राखी बांधी तुमने? कि भैया आज से डकैती का त्याग, बहन तू राखी बांध, डकैती का त्याग। दूसरा डाकू खड़ा, बोले सरदार क्या कह रहे हो? कह रहे सही कह रहे हो, होश में आ गए। बोले तो हम तो अपना काम करेंगे। बोले चुप रहो, हमारी बहन का गांव है, कोई रोक नहीं, कोई लूट नहीं सकता इसको, ये हमारी बहन का गांव है। चले गए बेचारे। तो डाकू माने ये थोड़ी है कि अग्नि में पानी जो सुनता अलग बात है, अग्नि जो सुनता अलग बात है। स्वभाव में अंतर है। एक समय का विभाव है, ये क्रोधादिक भाव जितने भी हैं, हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए मिल सकते हैं, लेकिन स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव और परभाव के भेद ज्ञान से, स्वभाव और परभाव के ज्ञान भेद ज्ञान के बिना, स्वाश्रय के बिना ये व्यवहार नहीं मिटेंगे। और उपाय हम चाहे कितने कर लें नहीं हो। हम लोग इतने खराब है, डाकू कह रहे अरे भाई तुम तो अच्छे आदमी हो,
अभी कहते थे वो मार डालते हैं, वो करते हैं, वो करते, तुम तो कभी नहीं करे, तुम तो अच्छे आदमी हो। सोचने की बात है। विवाह को विवाह देखो, विवाह से भिन्न स्वभाव को देखो, और स्वभाव को देखोगे तब विवाह भिन्न दिखाई देगा। सब स्वतंत्र हैं, ये आगम है, आगम वचन है, जिनागम है। और आत्मा स्वतंत्र है, हम हर परिस्थिति में स्वतंत्र हैं। इसका ये अध्यात्म है, ये उसका रस है, उसका प्रयोग है। कैसे कहा होगा ज्ञान आपको रूप हो फिरा चल रहा है, ज्ञान समाना आन जगत में दुखों कारण, दोषों का कारण, कैसे कहा होगा? सो सब महिमा ज्ञान तनी मुन्नाथ कहे, ये क्षमता भाव है, ये इनको क्रोध नहीं आता, ये इनका ज्ञान सावधान है, इसलिए नहीं आता। डाकुओं की क्रूरता को उस लड़की की सरलता ने जीत लिया। क्रूरता से क्रूरता नहीं जीती जाती, वो भी भयभीत हो जाती है, क्रूर हो जाती तो क्या हो। तो उस लड़की की सरलता ने, भैया तुम आ गए, अब का कोई आदमी हो, पत्थर बुद्धि हो। हम कहे तुमने घटना सुनी होगी अपने पास की घटना। पास में एक पुलिस का आदमी था, वो डाकू के नाम ले करके लूटता रहता था। उधर से एक महिला निकली जेवर पहने हुए। जेवर की पहले तो बहुत रिवाज थी, अब तो कम हो गई, बहुत कम हो गई। 60-70 वर्ष पहले की बातें होंगी ये सब। तो बस बोलने के लिए डाकू ने आवाज दी, कौन है? तुम्हारी बिटिया। इतना उसने सुना, आकर के खड़ा हो गया सड़क पे, जानती है तू मुझे? और वो निशंक लड़की खड़ी रही, महिला, 5 रुपया गए और कई संग में इन्हें जा पहुंचाया तो आई बात। से दीवान अमरचंद को सुन करके खड़े रहे, बेहरन खड़े रहे। फिर अगर मांस खाना हो तो मुझे खा ले, कैसे कहो दिया? भावों का खेल भावों से चलता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, हित और अहित का भेद ज्ञान करो। सत्यवाणी जैसा कहा वैसा सुना, ऐसा नहीं है। हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है, ये भी भेद ज्ञान है इसमें। विचारना। ओम नमः। जय चंद्र प्रभु भगवान की।